अस्सलाम वालेकुम डियर वन, वेलकम बैक टू सिराज नूर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे विलेज के व्लॉग्स की जो है ना वो प्ले लिस्ट हमने कंटिन्यू की हुई है। तो आज की अगर व्लॉग की बात करें तो आज के व्लॉग में मैं आपको अपने गाँव का जिसको पंजाबी में कहते हैं ना बोर्ड का दरख्त, बैनियन ट्री कहते हैं उसको इंग्लिश में, और उर्दू में कहते हैं बरगद का दरख्त, पंजाबी में कहते हैं बोर्ड का दरख्त। वो बहुत पुराना है, उसकी बड़ी बड़ी आपको पता उम्रें होती हैं। तो वो मैं आप आज कोशिश करूंगा कि आपको दिखाऊं जाके। मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, शॉर्ट सी वीडियो बनाऊंगा लेकिन आपको विजिट करवाऊंगा और आपको इसके बारे में कुछ जो है ना वो रियलिटी दिलचस्प क्या कहते हैं उसको हकायक इसके बारे में बताते हैं। तो चलें जी चलते हैं। उससे पहले मेरा आपसे जो है ना छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो गांव के लोग होते हैं जब यूनिवर्सिटीज में जाते हैं या बाहर किसी सिटी में जाते हैं तो ये अपने आप को क्यों हेजिटेट फील कर रहे होते हैं बताने में कि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। तो ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, इसका मुझे लाजमी आंसर दीजिए कि इसमें क्या बुराई है और क्या रीज़न है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बाहर यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वो बता ही नहीं रहे होते कि हम गाँव से हैं या हम पेंडू हैं। तो वो समझते हैं कि शायद हमारी इसमें वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। ये कहते हैं हमारी इसमें इंसल्ट है कि हम पेंडू हैं या हम गाँव से बिलोंग करते हैं। इसकी क्या रीज़न है? देखें, चाहे आप गाँव से हैं चाहे आप सिटी से हैं, यू आर ह्यूमन बीइंग। और ये इसमें आपका कोई रद्द अमल या आपको कोई अमल दखल नहीं है कि आप गाँव में पैदा हुए हैं या फिर आप सिटी में पैदा हुए हैं। ये बात आपके इख्तियार में नहीं है। और जहाँ पे भी आप पैदा होते हैं यू आर ह्यूमन। तो बेसिकली आपने अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना होता है, अपनी मेंटल डेवलपमेंट करनी होती है, अपने अंदर पॉजिटिव चेंज लेके आना होता है। तो दिस डजंट मैटर कि आप कहाँ पे पैदा होते हैं। आपको अगर शऊर आ जाता है, आप कुछ सीख लेते हैं, अपने पर्सनैलिटी के अंदर पॉजिटिव चेंज लेके आ जाते हैं, तो इट मीन्स के ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे पैदा हुए हैं, गाँव में पैदा हुए हैं, शहर में पैदा हुए हैं। तो इवन के बहुत सी ऐसी वो खूबियाँ जो गाँव में होती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो गाँव में होती हैं आपको शहरों में नहीं मिलती, और बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो शहरों में होती हैं लेकिन आपको गाँव में नहीं मिलती। तो इनका कंपैरिजन भी किया जा सकता है, लेकिन किसी चीज़ को बुरा या किसी को अच्छा या एक चीज़ को दूसरे से अच्छा कहना कि शहरों वाले गाँव वालों से अच्छे हैं या गाँव वाले शहरों वालों से अच्छे हैं, हर इंसान अच्छा है और हर इंसान बेहतर है। तो ये बात मैटर नहीं करती कि आप कहाँ पे पैदा होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि हम बात करें व्हाट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन विलेज लाइफ एंड सिटी लाइफ, और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें नहीं होती, और गांव के लोगों को, गांव के एजुकेटेड लोगों को किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, और इसमें से शहरों वाले जनाब किन चीज़ों से महरूम रह जाते हैं। इस बारे में भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट व्लॉग में डिस्कस करूँगा। ये देखें जी, फाइनली में हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे। ये है बेसिकली वो बैनियन ट्री जो यहाँ पे हमारा गांव और हमारे गांव के जो 7 गांव हैं इनके दरमियान ये मौजूद है, और ये बहुत पुराना दरख्त है। यहाँ पे मजीद इसकी बात करते हैं, ये देखिए इसकी जो नीचे टहनियाँ लटकी होती हैं ना, इसकी तरफ देख के बेसिकली खौफ आता है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े जंगलात होते हैं उनमें जिस तरह वो टार्जन की, अगर आपने वो मूवीज़ देखी हूँ, उसमें से इस तरह नीचे ये जो चीज़ें लटकी होती हैं, ये जो टहनियाँ लटकी होती हैं, तो इनकी तरफ देख के ही बेसिकली लगता है कि ये जंगल है या ये कोई दरख्त है। तो मैं इसके मज़ीद करीब जाके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं बैनियन ट्री है। तो अगर इसकी बात करें, मैं मज़ीद थोड़ा आगे चल के आपको मज़ीद इसके बारे में डिटेल्स बताता हूँ। इसके थोड़ा करीब चलते हैं तो देखते हैं। यहाँ पे देखें जी, ये मेरे बैक साइड पे ये बैनियन ट्री है।
अगर ये देखें, जब मैं बचपन में था तो तब से मैं इसको देख रहा हूँ, लेकिन अगर जब मैंने अपने फोर फादर से पूछा तो वो कह रहे थे कि ये मतलब कि हमारी होड़ से भी पहले का दरख्त है, इसका मतलब ये बहुत पुराना दरख्त है। तो आई थिंक इसकी जो एज है वो 100 साल से ज़्यादा है। दिस इज़ क्लियर, ये बात ट्रू है कि इसकी जो उम्र है वो 100 साल से ज़्यादा है। अब अगर जो है वो आप लोग मैं आपको बताना चाहूँ कि इंडिया में भी 2-3 दरख्त हैं, बरगद के दरख्त, जिनकी एज बहुत ज़्यादा है। जो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में एक बैनियन ट्री है जिसकी एज 500 साल से भी ज़्यादा है, और इसी तरह से एक और दरख्त है कोलकाता में, आई थिंक उसकी एज 250 साल है। मीन्स के इन बरगद के जो दरख्त होते हैं ना, इनकी बड़ी बड़ी उम्रें होती हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये काफ़ी पुराना, और इसका ये जो तना ये काफ़ी ज़्यादा मोटा है। ये चेक करें, यहाँ पे तने को स्टेम कहते हैं, मुझे भूल गया। ये देखें, ये देखें जी, ये काफ़ी मोटा और यहाँ पे काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे आप लोग मज़ीद देख सकते हैं इसकी एज भी 100 साल से ज़्यादा। दिस इज़ ये बात तो ट्रू है। और ये चीज़ मुझे नहीं समझ आती कि इस चीज़ को मैं सर्च करना भूल गया हूँ एक्चुअली कि ये बेसिकली क्या चीज़ है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं ये चीज़, यहाँ पे ये देखें। तो इसकी तरफ देख के ये एक कह लें कि एक डेंजरस, इसकी तरफ देख के डर लगता है। और अक्सर ये बात कहा जाता है कि यहाँ पे जिन्ने परियां ये वो रहती हैं, तो पता नहीं भाई, रहती हैं तो अच्छी बात, रहना चाहिए। तो बहरहाल मैं तो आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे आके, अल्लाह खैर ही करे। ये देखें जी, खूबसूरत दरख्त है, बहुत इसका तना मोटा होता है। और ये देखें जी, ये ईच एंड एवरीथिंग आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और मैं खतरनाक जगह पे यहाँ पे क्या कहते हैं वड़ा हुआ हूँ। तो देखें क्या बनता है। चलें जी, आई थिंक अब मुझे वापस चलना चाहिए। ये जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ पे इसकी कुछ हाइलाइट्स बता दी हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि इनकी ये जो एज होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। तो ये भी काफ़ी यहाँ पे पुराना दरख्त है। अगर कोई बंदा मेरी वीडियो देख रहा हो जिसको इसके बारे में ट्रू इन्फॉर्मेशन हो कि बेसिकली इसकी एज कितनी हो सकती है, वो लाजमी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताए, तो ताकि मज़ीद लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस विद फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ एंड रियल लाइफ सोसाइटी फैक्ट्स के बारे में मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए लेके आता रहूँगा। व्लॉग्स के बारे में भी अपडेट्स मिलती रहेंगी आपको इस चैनल में, इसलिए आपका अपना चैनल है तो इसको लाजमी आप लोग सब्सक्राइब किया करें एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि उन तक भी मेरा पैगाम पहुंच सके। तो अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।